गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जोड़ पढ़ेंगे, वो भी आगे की तरफ गिन के। इसके आधार पर मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ, सुनो, अच्छे से सुनो। एक कक्षा में टीचर होते हैं और 3 बच्चे होते हैं, सलमा, यश और रमा। तो सर जो होते हैं, सर सलमा से कहते हैं, सलमा मेरे पास 2 पौधे हैं, ये लेके जाके तुम अपने घर में, अपने आंगन में लगा देना। तो सलमा कहती है, सर मेरे घर में तो 5 पौधे पहले से ही हैं। तो सर कहते हैं, ठीक है बच्चों, अभी बताओ तो सलमा को अगर मैं 2 पौधे देता हूँ और 5 पौधे उसके घर में पहले से हैं, तो कुल मिला के कितने पौधे हो जाएंगे उसके घर में। तो रमा और यश गिनना चालू करते हैं। तो रमा किस तरीके से गिनती है, देखो, एक हाथ की वह 2 उंगलियां निकालती है और दूसरे हाथ की 5 उंगलियां निकालती है। तो इस तरीके से वह गिनती है, ये 2 पौधे और ये 5 पौधे जो उसके घर में पहले से थे, ये 2 उंगलियां और ये 5, तो 2 और 5 7, ऐसा उसका उत्तर आता है। और यश किस तरीके से गिनता है, देखो, पहले वह एक हाथ की 5 उंगलियां निकालता है और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां निकालता है। तो 5 धन 2 7, इस तरीके से वह अपना उत्तर बताता है। अर्थात ही रमा ने 1 से लेकर 7 तक गिनना चालू किया, 1 से लेकर पूरा 7 तक वह गिनी। और यश ने कैसे किया, ये 5 है, 5 के बाद सीधा उसने 6 और 7 ऐसा गिना। अब अध्यापक कहते हैं, सर कहते हैं, दोनों का जोड़ तो बराबर है, दोनों का उत्तर तो सही आया है, लेकिन जल्दी से जोड़ किसका हुआ। तो यश कहता है, सर मेरा हुआ। तो अभी सर जो है एक उदाहरण फिर से देते हैं। मान लो मैंने तुमको 9 तीलियाँ दी, ये 9 माचिस की तीलियाँ दी और उसमें 3 तीलियाँ तुम लोगों को मिलानी है, तो उत्तर कैसे निकालोगे बताओ। तो रमा कैसे करती है, ये 9 तीलियों में 3 तीलियाँ जोड़ती है, तो वो 1 से लेकर 12 तक काउंट करती है। देखो कैसे गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे वह रमा गिनती है। अब सर कहते हैं, रमा उत्तर देती है 12। अब सर कहते हैं, 9 के आगे, अगर हमने 9 के आगे 10 11 12 ऐसा गिना तो उत्तर 12 आएगा, है ना। तो हमारे पास 9 तीलियाँ तो पहले से हैं, उसमें हमने कितनी मिलाई, 3 मिलाई, तो 9 को मन में रख दो। और 9 के बाद कितना आता है, 9 तो हमारे पास पहले से है, हमें तो पता है 9 है। तो 9 के बाद से हम गिनना चालू करेंगे। कैसे, 9 के बाद कितना अंक आता है, 10 11 12, तो ऐसे हमें गिनना है। सर इस तरीके से रमा को गिनना बताते हैं। तो यश कहता है, हमारे पास 3 तिली है और 9 तिली नहीं मिल गई, और 3 के आगे भी 9 गिनकर यह उत्तर 12 आता है। अगर इसको, मतलब यश कहता है, सर 3 तिलियाँ हमारे पास है, 3 तिलियाँ हमारे पास है और उसमें 9 मिलाए जाएंगे तो भी उत्तर कैसा आएगा, 12 ही आएगा। मतलब कि 3 आगे हो या फिर धन के बाजू में हो, या फिर 9 आगे हो या धन के बाजू में हो, उत्तर कैसे आता है, समान ही आता है। मतलब सर ने प्रश्न कैसे दिया था, 9 तीलियाँ हमारे पास है और उसमें 3 तीलियाँ मिलाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, ऐसा सर ने प्रश्न दिया था। और यश कैसे कहता है, सर कहता है, अगर हमारे पास 3 तीलियाँ है और 3 तीलियों में हमने 9 तीलियाँ मिलाई तो उत्तर कितना आएगा, दोनों का समान ही आएगा। 9 में 3 मिलाए तो 12 आता है और 3 में 9 मिलाओ फिर भी उत्तर कितना आएगा, 12 ही आएगा। अर्थात ही यश क्या कहता है, यश का कहने का मतलब क्या था, स्थान, धन धन, यह चिन्ह, इस चिन्ह के आगे में या पीछे में संख्या का स्थान अगर बदल भी जाता है, ये देखो 3 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, अगर संख्या का स्थान भी बदल जाता है तो उत्तर हमें समान ही मिलता है। तो इस आधार पर हम गणित करेंगे। कुछ गणित दिए हुए हैं तो हमें डायरेक्ट आगे की ओर
गिनकर हल करने हैं। जैसे देखो 25 धन थी, तो 25 मन में रखो और 25 के आगे गिनो। 25 के आगे गिनना है। 25 के आगे क्या आता है? 26, 27, 28। ठीक है, तो ऐसा गिनकर हमें यह सवाल हल करने हैं पूरे। और एक बताती हूँ, 38। ठीक है, 38 के आगे गिनो। 38 के आगे गिनना है 38, फिर 8 में 5 मिलाओ, ऐसा नहीं। 38 के सीधा आगे गिनो। 38 के बाद कितना आता है? 39, 40, 41, 42, 43। कितना आता है? 43। तो इस प्रकार से तुम लोगों को ये सवाल हल करने हैं और इसमें भी ऐसे ही करने हैं। पाइया बिल्कुल यहाँ पर पाइया नहीं खींचनी है। ठीक है, 2 में 5 मिलाओ। 2 में 5 मिलाओ, गिनो अभी 2 के बाद कितना आता है? 3, 4, 5, 6, 7। कितना हुआ? 2 और 5, 7। ठीक है, और ये एक जैसे का वैसा। तो इस तरीके से तुमको ये सवाल करने हैं। ये सवाल भी वैसे ही करने हैं। यहाँ पे बीच में ये छूटा हुआ है, तो ऐसे इसमें कैसे करेंगे? 27 धन 8। 27 में 8 जोड़ो। 27 के बाद 8 गिनो। 27 के बाद कौन सा अंक आता है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, कितना हुआ? यह 35। अब ये कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे कौन सा अंक जोड़ेंगे 8 में? तो 14 आएगा। ठीक है, 8 में कौन सा अंक जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 8 में कौन सा अंक जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो देखो 8 के बाद से गिनना चालू करो 14 आने तक। 8 के बाद से गिनना चालू करो। 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हो गए? 6। ठीक है, 8 धन 6 कितना होता है? 14। अब ये धन के आगे वाली संख्या हो गई। अब धन के पीछे वाली संख्या का एक बार देखते हैं। तो 9 में कौन सा अंक मिलाएंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब 9 के बाद से गिनो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितने हो गई ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हो गए? 7। तो 7 में 9 में हमने कितना मिलाया? 7 मिलाया, तो कितना उत्तर आया है हमारा? 16। तो इस तरीके से हमने यह सवाल करने हैं। यह कॉपी में नोट कर लो आप और यह सवाल हल करके दिखाओ मुझे।